जब पूरा भारत वह छुआछूत और भेदभाव का दर्द झेल रहा था, जब बहुजनों पर मनुवादियों के अत्याचार चरम पर थे, जब समाज में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं थे, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की मनाही थी, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और थूकने तक का पाबंद था, ऐसे समय में बौद्ध धर्म का आगमन इस समुदाय के लिए संजीवनी के समान था। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के स्थापना के साथ एक ऐसे धर्म से दुनिया को रूबरू कराया जहां ऊंच नीच भेदभाव जैसा कोई भी चीज नहीं थी, सबके समान अधिकार थे, सबकी समान पहचान थी। आज हम भगवान बुद्ध के उस अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताऊंगी जो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्ति करते हैं। इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने अपने इस उपदेश में कहा कि हमें हमेशा सही दृष्टि और सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। दृष्टि को दो अर्थों में ले सकते हैं, पहला सोचना समझना और कल्पना करना, दूसरा देखना। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है हम जीवन के सुख और दुख का सही अवलोकन करें। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को समझाते हुए सुख और दुख में अर्थात दृष्टि रखने का उपदेश दिया है। दूसरा है सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्पों का बड़ा महत्व है। संकल्प से रहित मनुष्य मृत व्यक्ति के समान है। यदि दुख का छुटकारा पाना है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले कि आर्य सत्य मार्ग पर चलना ही भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक और मानसिक विकास की प्रतिज्ञा करना ही सम्यक संकल्प है। मनुष्य में पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान बुद्ध के उपदेश का सार है कि कभी भी ऐसी बातें ना करें कि खुद का और दूसरों के मन खराब हो, क्योंकि मन के खराब होने से शरीर भी खराब होगा। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत। इसका सीधा अर्थ है कि हमें कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण का शुद्ध होना जरूरी है। आचरण शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार का त्याग करने से होती है। पांचवा मार्ग है सम्यक आजीव। कहते हैं कि यदि अपने दूसरों का हक मारकर या अन्यायपूर्ण अन्य तरीके से जीवन जीने का साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए न्यायपूर्ण जीव को पार्जन करना अति आवश्यक है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का छठा मार्ग है सम्यक व्यायाम। भगवान बुद्ध ने अपने इसी उपदेश में कहा कि इंसान को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो। उनके मुताबिक जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति। भगवान बुद्ध कहते हैं शारीरिक तथा मानसिक विलास की वस्तुओं को स्वयं को दूर रखने से चित्त में एकाग्रता का भाव आता है और एकाग्रता से ही विचार और भावनाएं उत्पन्न होकर शुद्ध बनी रहती हैं। अष्टांगिक मार्ग का 8वां मार्ग है सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध कहते हैं उपरोक्त 7 मार्गों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प समाधि धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। सभी को इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।